Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद स्वरूप यमुना माता जी और प्रेम सुखा प्रभु जी और सुंदर कीर्तन के लिए। आज विश्वम्बर प्रभु जी का सेवा था, लेकिन सडनली उनका कुछ मीटिंग आ गया है, तो प्रभु बोले, अभी सुबह कॉल आया था, बोला नहीं हो पाएगा उनसे, तो मैं इसको कुछ लेने का प्रयास करता हूँ इस सेशन को। तो आप सभी का मुझे आपका सभी का आशीर्वाद, गुरुजनों का, प्रभुपाद जी का, सभी वैष्णव उपस्थित वैष्णव वृंद का, ताकि हम लोग इसको अच्छे से इसको समझ सकें। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम लोग आज देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 13 और 14। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। हम लोग श्लोक नंबर 13। पुंसाम् अतो विविध कर्मभिद् अवराध्यैर्, दानेन चोग्र तपसा परिचर्यया च, आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो, धर्मोऽर्पितः कर्हि चित् म्रियते न यत्र। पुंसामतो विविध कर्मभिर् अवराध्यैर्, दानेन चोग्र तपसा परिचर्यया च, आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो, धर्मोऽर्पितः कर्हि चित् म्रियते न यत्र। इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। But the pious activities of people, such as performance of Vedic rituals, charity, austere penances, and transcendental service, performed with the view to worship you and satisfy you, by offering you the fruitive results, are also beneficial. Such acts of religion never go in vain. मैं इसका हिंदी में भी पढ़ता हूँ अनुवाद। किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, उग्र तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी, जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। इसका तात्पर्य छोटा सा हम लोग क्विकली पढ़ लेते हैं। Absolute devotional service conducted in 9 different spiritual activities, hearing, chanting, remembering, worshipping, praying, does not appeal to people with a pompous nature. They are more attracted by the Vedic superficial rituals and other costly performances of social religious shows. But the process, according to the Vedic injunction, is that fruits of all pious activities should be offered to the Supreme Lord. In Bhagavad Gita 9.27, the Lord demands that whatever one may do in one's daily activities, such as worship, sacrifice, and offering charity, all the results should be offered to him only. This offering of the results of pious activities unto the Supreme Lord is a sign of devotional service to the Lord and is of permanent value, whereas enjoying the same results for oneself is only temporary.
Anything done on the account of the Lord is a permanent asset and accumulates in the form of unseen piety for gradual promotion to the unalloyed devotional service of the Lord. This undetected pious activities will one day result in full-fledged devotional service by the grace of the Lord. Therefore, any pious act done on the account of Supreme Lord is also recommended here for those who are not pure devotees. 14 भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार. शश्वत स्वरूप महसैव निपित भेद मोहाय बोध दिष्णाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थितिलयेषु निमित्त लीला रासाय ते नाम इदं चक्रमेश्वराय शाश्वत स्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोध दिष्णाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय ते नमः इदं चक्रमीश्वराय. इसका अनुवाद तात्पर्य देखते हैं. अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा. श्री प्रभुपाद की जय. Let me offer my obeisances unto the supreme transcendence, who is eternally distinguished by his internal potency. His distinguishable impersonal feature is realized by intelligence for self-realization. I offer my obeisances unto him who, by his pastimes, enjoy the creation, maintenance and dissolution of the cosmic manifestation. इसका भी तात्पर्य ज्यादा बड़ा नहीं है, हम लोग को भी पढ़ लेते हैं. तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा. श्री प्रभुपाद की जय. The Supreme Lord is eternally distinguished from the living entities by his internal potency, although he is also understood by his impersonal feature by the self-realized intelligence. Devotees of the Lord, therefore, offer all respectful obeisances unto the impersonal feature of the Lord. The word rasa is significant herein. The rasa dance is performed by Lord Krishna in the company of cowherd damsels at Vrindavana, and the personality of Godhead, Garbhodaksha Vishnu, is also engaged in rasa enjoyment with his external potency by which he creates, maintains, and dissolves the entire material manifestation. Indirectly, Lord Brahma offers his respectful obeisances unto Lord Shri Krishna, who is factually ever engaged in rasa enjoyment with the gopis, as confirmed in the Gopal Tapani Upanishad in the following words. परार्धान्ते सो अबुद्यत गोपवेशो मे पुरुषः पुरस्ताद् आविर्बभूव. The distinction between the Lord and the living entity is definitely experienced when there is sufficient intelligence to understand his internal potency as distinguished from the external potency by which he makes possible the material manifestations. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि. नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो. श्री राधा कृष्ण पदार विंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपालको. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव विद्यो वेदान्तकृत् वेद विदेव चाहम्. हरे कृष्णा. तो आज हमारे प्रिय विश्वंभर प्रभु जी का आज क्लास था, लेकिन सडनली उनको कुछ उनका कुछ मीटिंग है सेवा का जो सुबह 8 बजे से था, तो ही सेड मैं प्रभु नहीं ले पाऊंगा. तो मैंने इतना कुछ तैयारी नहीं किया है, लेकिन आप सब भक्तों के आशीर्वाद से हम लोग इसको कुछ समझने का प्रयास करेंगे हम लोग. तो जैसे अपने रामरूप प्रभु जी भी कह रहे थे कि जो क्लास जो है वो उसको अपना सारा जपा छोड़ के, अपना सेवा छोड़ के हम लोग तैयारी करते हैं और उसको छोड़ देते हैं सारे
अपने जपा को तो वैसे नहीं करना चाहिए, हमें भगवत इच्छा से जो भी प्रेरणा, भगवान जो प्रेरणा देते हैं उससे बोलना चाहिए। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं आज यहाँ पे। देखते हैं भगवान कैसे लेके चलते हैं इसको। तो आज के क्लास में जो है हम लोग देख रहे हैं 2 श्लोक 13 और 14। तो इसमें जो पहला श्लोक है 13, इसमें क्या कहा गया है कि जो पायस एक्टिविटीज यानी जो पुण्य गतिविधियां हैं, जो भी जैसे दान है, कोई बता सकता है कि क्या क्या पुण्य गतिविधियां क्या क्या हो सकती हैं? कैन एनीबॉडी शेयर व्हाट कैन बी पायस एक्टिविटीज? है एनीबॉडी एल्स? किस चीज से पुण्य मिल सकता है हम लोगों को? व्हाट कैन गिव अस पुण्य? नोबडी? ओके, ठीक है। तो जैसे दान है, लोग दान करते हैं, हम लोग देखते हैं दान क्यों करते हैं? ताकि उनको पुण्य मिले और वो उस पुण्य के कारण उनका जो वो अच्छा जो जीवन जो है अच्छा जी सके, आगे ऊपर का उनको लोक मिले और आगे धीरे धीरे जो इस भौतिक जगत से निकलकर ऊपर की ओर जा सके। तो लोग जो हैं इसके लिए दान करते हैं, फिर तपस्या करते हैं बहुत सारे, फिर कुछ यज्ञ करवाते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारी जो पायस एक्टिविटीज हैं, चाहे फिर वो यज्ञ हो, वैदिक कोई भी पूजा पाठ हो, दान हो, या घोर तपस्या हो, या इवन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस, वो सिर्फ जब आपके प्रसन्नता के लिए भगवान से कहा जा रहा है कि जब आपकी प्रसन्नता के लिए होते हैं, आपकी तुष्टि के लिए होते हैं, आपको अर्पण करते हैं, तो ये भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को समझना है, ब्रह्मा जी जो है क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये आपके लिए किया जाए तो दिस कैन बी बेनिफिशियल, यू आर ऑल्सो बेनिफिशियल, और सच एक्ट्स ऑफ रिलीजन नेवर गो इन वेन, एंड ऐसे कार्य जो कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो यहाँ पे अब हम लोग को इसका अर्थ समझना है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि ये टॉप मोस्ट है, ये करने से हम लोग बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ओके, ये करोगे तो ये भी बेनिफिशियल है। मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का चर्चा हो रहा था, तो कैसे जब उन्होंने सब कहा तो कहा मतलब दिस इज ओके, आगे कहो आर, आगे कहो आर। तो वैसे ही है, मतलब यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है एकदम टॉप मोस्ट है, दिस आर ऑल्सो बेनिफिशियल। हाँ, इससे भी फायदा हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि सच एक्ट्स ऑफ रिलीजन नेवर गो इन वेन, और ये ऐसे कार्य जो है हमारे कभी बेकार नहीं जाएंगे, व्यर्थ नहीं जाएंगे। इसका मतलब इसके ऊपर के भी कार्य हैं जो भक्ति के कार्य हैं, और वो करने चाहिए। तो ये सारे जो पुण्य हैं, मतलब लोग पुण्य करते हैं अपने उद्देश्य के लिए, अपने प्रगति के लिए, लेकिन ये कार्य सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। और ऐसे जब पुण्य कार्य होंगे तो फिर वो हमको बेनिफिट देंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत अच्छे से समझाते हैं कि तो सीधा फिर भक्ति पे आते हैं कि ये जो नवविधा भक्ति है, जो भक्ति के 9 मार्ग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये प्रभुपाद जी कहते हैं जब भी बहुत ही एकदम पॉम्पोस यानी एकदम जब एकदम जोर शोर से या बड़ा धूम धड़ाके से जब करते हैं तो लोगों को इतना आकर्षित नहीं करते। लेकिन जो दूसरे जो कार्य हैं, कोई वैदिक पाठ हो गया, कोई यज्ञ हो गया, वो एकदम जब धमाके से होता है तो लोग सोचते हैं जब ऐसा कोई अच्छा जप कर रहा है बैठ के तो कोई आकर्षित नहीं होगा, वहां पे कोई जप चल रहा है, नोबडी इज बॉदर्ड, ये क्या है, चलो ठीक है करने दो। लेकिन कोई बड़ा यज्ञ चल रहा है तो लोग अरे ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ पूजा चल रहा है तो एकदम भाग भाग के आते हैं, दे गेट वेरी अट्रैक्टेड। बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोग ऐसे मतलब ऐसे बुद्धि वाले हैं कि ऐसी चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। बट द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द वैदिक इनिशिएशन इज दैट फ्रूट्स ऑफ ऑल पायस एक्टिविटी शुड बी ऑफर्ड टू द सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन जो भी करना है, चाहे जो भी हो, वो हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। हम लोग चाहे
कुछ खाना है हम लोगों को, अच्छे से उसको एकदम शुद्धता से साफ सुथरा होके हम भगवान को पहले उसको बना के उसको अर्पण करते हैं। फिर जो भी खा रहे हैं, किसी का नाचने का मन हो रहा है तो ठीक है, भगवान के सामने नाचो। किसी का गाने का मन हो रहा है, भगवान की स्तुति करो। एवरीथिंग शुड बी डन फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इसके लिए कई बार पूछा जाता है कि जब कोई मतलब कोई कार्य कर रहा है कोई अच्छा, तो वो किसके लिए होता है? तो वो हमेशा जो है एक चीज फोकस होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है। चाहे उसका खाना हो, सोना हो, जो भी हो, एनीथिंग शुड बी फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और ये इसमें प्रभुपाद जी 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 27 यहाँ पे कोट करते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान भी यही कहते हैं भगवद गीता में, जो करना है यत् करोषि, जो भी व्हाट एवर यू वांट टू डू, यज्जुहोषि जो भी यज्ञ करना है, यद ददासी जो भी दान करना है, यद अश्नासी जो कुछ खाना है, तुम वो सब पूरा मुझे अर्पण करके करो। तब जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हर चीज, तपस्या है, खाना है, सोना है, जो भी है, एवरीथिंग शुड बी फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड। हम देखते हैं जैसे अर्जुन ने जो था, पहले उसके मन में ये था कि मैं युद्ध में मेरे लिए कर रहा हूँ। उसको ये लग रहा था कि मैं ये जब युद्ध जीत जाऊंगा तो ये राज्य मेरा हो जाएगा, मैं इसको कैसे भोगूंगा। तो उसके विचार में या मतलब प्रभुपाद जी जो हमको बताते हैं कि अर्जुन ऐसा विचार वाला नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने पूरा भगवत गीता उनको सुनाया था। लेकिन ये हमारे जो कलयुग के जो जीव हैं, उनके लिए ये सारा जो प्रश्न है ये अर्जुन जी हमारे लिए पूछ रहे थे और बता रहे थे। तो पूरा भगवत गीता में यही है कि हर चीज, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मतलब भगवान के पास जाना है, हमको सब कुछ छोड़ के हमको भगवान के पास जाना है। तो ये कैसे होगा? जब हम यद करोषि यद अश्नासि, हम लोग हर जो चीज हम जब भगवान के लिए करेंगे तब होगा। तो ये एवरीथिंग शुड बी डन फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड। ये अर्जुन ने भी वही किया, और उसने जब फिर युद्ध भी किया तो भगवान के लिए। और युद्ध तो मतलब सिर्फ मार काट होता है, मतलब किलिंग, या तो मरना है या मारना है। और ऐसा जो मतलब जो है मारने का जो इतना एक घृणित कार्य है, उसके वजह से भगवान के भक्त कहलाए कि भगवान के लिए इसने अपने दादाजी को, इतने सारे रिलेटिव्स को, सबको वध कर दिया उसने। तो इवन सच abominable acts, killing of somebody also becomes bhakti when we do it for the Lord। भगवान की प्रसन्नता के लिए जब करते हैं तो वो भी भक्ति कहलाता है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि चाहे जो भी हो, वन में डू वंस डेली एक्टिविटीज, हर चीज जो है हम लोग को इस श्लोक के माध्यम से समझता है कि सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। फिर आगे कहते हैं एनीथिंग डन ऑन द अकाउंट ऑफ द लॉर्ड इज अ परमानेंट एसेट। जो भी हम भगवान के लिए करते हैं वो परमानेंट है। चाहे कोई छोटा भी स्टेप हो हमारा, जैसे वो नेहा विक्रमनाशि अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। जब हम छोटा सा भी कोई कार्य करते हैं तो भगवान के लिए, तो वो हमारा एक स्टेप आगे बढ़ाता है। हम लोग भले 5% अगर हम लोग भक्ति करें तो हम लोगों को अगला जो है वो 6% से शुरू होगा वो। तो एवरीथिंग इज काउंटेड। लेकिन जब वो अपने लिए करते हैं, चाहे फिर खाना हो या सोना हो, जब हम अपने लिए करते हैं तो फिर वो कार्य जो है टेम्पररी हो जाता है और वो हम लोग को और बांध देता है। जैसे खाना भी जो है, हम लोग जब खाते हैं अपनी तुष्टि के लिए खाएंगे, अब या अपनी पुष्टि के लिए खाएंगे, तो फिर वो हमको जो है वो सिर्फ भगवान बोलते हैं कि ये घोर पाप हम लोग खा रहे हैं। और घोर पाप जो है हम लोग को इस भौतिक जगत में बांध के रखेगा और नीचे नीचे लेके जाएगा हम लोगों को। लेकिन वही कार्य खाना सिंपल,
वो जब भगवान को अर्पण करेंगे हम लोग और उसको प्रसाद जब ग्रहण करेंगे तो फिर हमारा वो भक्ति कहलाएगा। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। और फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दिस अनडिटेक्टेड पायस एक्टिविटीज विल वन डे रिजल्ट इन फुल फ्लेज डिवोशनल। ये छोटा छोटा चीज जो है ये एक दिन फुल फ्लेज भक्ति के रूप में ये उजागर होगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो सारा जो कार्य है हम लोगों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। और ये फिर आगे कहते हैं therefore any pious acts done on account of supreme lord is also recommended here। तो जो भी पुण्य का कार्य है वो भगवान के लिए करना चाहिए और खास करके उनके लिए फॉर दोज हु आर नॉट प्योर डिवोटीज, जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। जैसे हम लोग जो है हम लोग बोलते हैं हम लोग भक्त हैं, लेकिन जैसे लास्ट टाइम परा भक्ति माता जी आई थी तो बोल रही थी कि हम लोग भक्त नहीं है। हम लोग भक्त एक बहुत उच्चा, एक बहुत ही ना हाई लेवल का पोजीशन है। हम लोग अभी जस्ट साधक हैं हम लोग, और उस साधक में हम लोग साधना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हम लोग। वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। और वो जो तरीका है वो हम लोगों को प्योर डिवोशनल सर्विस की तरफ लेके जाएगा। और वो हम लोग जब धीरे धीरे जैसे जो स्टेप्स हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर धीरे धीरे हम लोग इस स्टेप से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो है स्टेप्स हम लोगों को शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाएगा। तो हम लोगों को ऐसे जो कहा गया है कि जो खास करके जो शुद्ध भक्त नहीं है उनको ऐसे पायस एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए हम लोगों को। तो ये उनके लिए कहा जा रहा है। खास करके हम लोग तो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, लेकिन ये उनके लिए कहा जा रहा है जो अभी भी जो है नहीं यहाँ है ना वहाँ बीच में है और कंफ्यूज रहते हैं क्या करना चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं जब थोड़ा थोड़ा भगवान के लिए कार्य करते रहते हैं, कुछ कभी दान कर दिया, इसके लिए हम लोग देखते हैं अपने जो मंदिर के भक्त लोग हैं वो जाके फंड रेजिंग के लिए जब भी जाते हैं लोगों के पास जाते हैं, अरे कुछ तो लक्ष्मी दे दीजिए भगवान के लिए। ऐसा नहीं है कि भगवान को उनकी लक्ष्मी की जरूरत है, लेकिन वो जब उनसे पकड़ के उनका जब से लक्ष्मी है वो उनके भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उस व्यक्ति को, उस जो धनी व्यक्ति है उसको फायदा होगा। ऐसा नहीं है भगवान कुछ लक्ष्य मिलेगा तो नहीं, उनसे मिलेगा तो प्रोग्राम नहीं होगा या उनको ये नहीं, वो तो होना ही है। इसमें खाली निमित्त जो है उस व्यक्ति को बनाते हैं कि जब थोड़ा सा तो लक्ष्य मिलेगा तुम्हारा, तो वो जब उसमें लगता है तो उनका उद्धार होता है। तो ऐसे जो है धीरे धीरे छोटा छोटा ये जो एक्ट है ये व्यक्ति को भगवान की तरफ आकर्षित करता है। भगवान का जो कृपा है वो आकर्षित करता है, वैष्णव का कृपा आकर्षित करता है, और फिर धीरे धीरे ये व्यक्ति जो है भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़ता है। अपने आप कभी कोई ऐसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, किसी न किसी वैष्णव को कृपा करना ही पड़ेगा। उसे जबरदस्ती पकड़ के कुछ ना कुछ सेवा, भले धन का हो या फिजिकल हो, कुछ ना कुछ इससे करवाएंगे तो फिर ये उस जीव पे उद्धार हो। और हम लोग देखते हैं, हम लोग कई बार देखते हैं नारद मुनि जी पकड़ के ऐसे जो अधम व्यक्ति हैं उनको कैसे वो भक्त बनाते रहते हैं। तो ये वैष्णव का गुण है और वो चाहते हैं, उनके मन में करुणा होता है कि कैसे, जैसे हम लोग देखते हैं इवन प्रभुपाद जी कई बार जीसस क्राइस्ट का उदाहरण लेते हैं कि वो मतलब कैसे वैष्णव थे वो, कि उनका मन में ये था कि जितना भी पाप है सारा मैं भोगूं और इन सबका उद्धार हो। वैसे ही हम लोग देखते हैं हमारे चैतन्य चरितामृत में जो एक भक्त थे, उनका नाम क्या था, वासुदेव। तो वो मेरे को नाम एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो बोलते हैं कि इनका सबका पाप मुझे लग जाए और चैतन्य महाप्रभु आप इनको सबका उद्धार करो, सबको गोलोक लेके जाओ। तो वो जब चैतन्य महाप्रभु ने वो जब भाव देखा तो उससे बहुत प्रसन्न हुए और फिर वो बोले कि नहीं, इनको तो मैं मुक्त करूंगा, लेकिन तुम भी यहाँ पे इसका जो फल है इसको नहीं भोगोगे। तो ये जो है वैष्णव का गुण है, करुणा करने का, कृपा करने का। तो इसके कारण
जो संसार में आज जो कुछ थोड़ा सा जो भक्ति है, धर्म है, वो सब उनके कारण है। तो ये था इस श्लोक में। और अगला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 14, उसमें ये कहा जा रहा है कि मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ, लेट मी ऑफर माय ओबेसेंसेस unto the supreme transcendence who is eternally distinguished by his internal potency। वो अपने अंतरंगा शक्ति के कारण बिल्कुल जो है अलग दिखाई देते हैं। किन एक मिनट में उसका हिंदी में इसका एक बार अनुवाद पढ़ता हूँ। इसमें यह कहा जा रहा है कि मैं उन परब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विभेदित रहते हैं। वो तो अपने अंतरंगा शक्ति के कारण जो है हमेशा बहुत से लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, यार ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी उनका ही अंश हूँ, तो हम दोनों सेम नहीं। ये जो है एक गलत धारणा है। भगवान जो है विभु है और हम जो है आत्मा है। एक अणु आत्मा है, एक विभु आत्मा है। तो लॉर्ड इज क्वांटिटी का फर्क है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ। तो यहाँ पे ये जो है एक जो कंफ्यूजन है वो दूर किया जा रहा है। आत्मा और परमात्मा यानी भगवान और जो जीव है, साधारण जीव, वो अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण हमेशा वो अलग रहते हैं, डिस्टिंग्विश्ड। और फिर कहा जा रहा है his indistinguishable impersonal feature is realized by intelligence for self realization। उनका ये कहा जा रहा है कि उनका न पहचाना जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। तो उनका जो है ये जो न पहचान, हम लोग उसको नहीं जान सकते, हम लोग उनको नहीं पहचान सकते। और ये जो निर्विशेष जो स्वरूप है उनका, जो इम्पर्सनल फीचर, उसके बारे में बात हो रहे हैं, वो बुद्धि के द्वारा पहचाना जा सकता है। आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जा सकता है। His indistinguishable impersonal feature is realized by intelligence for self realization। फिर आगे कहते हैं I offer my obeisances unto him who by his pastimes enjoy the creation। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उन परम भगवान को प्रणाम करता हूँ जो इस सारी सृष्टि का सृजन, इसका पालन, इसका संहार में वो आनंद लेते हैं, वो अपने इस लीला में आनंद लेते हैं। इसमें वो वर्ड यूज किया रासायते नाम नम इदम। ये भी एक भगवान का जो है एक लीला है ऐसे। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं कि कहते हैं कि भगवान जो है हमेशा जीवात्मा से अलग है। ये हम लोग को समझाने की जरूरत नहीं, दिस क्लियर, हम लोग कई बार इस पे देख चुके हैं। और भले दोनों सोना हो, प्रभुपाद जी जैसे उदाहरण देते हैं, इवन इफ बोथ आर गोल्ड, लेकिन एक 2 ग्राम का, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का जो गोल्ड है वो उसके एक सोने की खान से कंपेयर नहीं कर सकते जहाँ पे कई टन सोना है। तो इवन दो इफ दे आर गोल्ड, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। तो जीवात्मा और परमात्मा ऐसे ही है, भले दोनों का जो उनका जो गुण है वो एक है, लेकिन उनका जो क्वांटिटी है वो अलग होने के कारण दोनों में हमेशा फर्क रहेगा, कभी एक नहीं हो सकता। जैसे मायावादी लोग कहते हैं या निराकारवादी कहते हैं कि दोनों एक हैं, वैसे कभी नहीं होगा। प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड देयरफॉर ऑफर all respectful obeisances to the impersonal feature of the Lord। और इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो उन impersonal feature को भी जो है उनको प्रणाम करते हैं। तो जब वैष्णव और जो ये जो क्या बोलते हैं सकारवादी या निराकारवादी का मतलब हमेशा से जो है उनका क्या बोलते हैं आपस में मतलब ये नहीं है, उनका द्वंद्व हमेशा चलता रहा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो वैष्णव है उस
निराकार जो ब्रह्म है, निराकार स्वरूप है, उसको नहीं मानते, वो उसको भी प्रणाम करते हैं। और ये प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझा रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी उस वर्ड को रासाय ते नमः, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी इनडायरेक्टली, मतलब गुप्त रूप से यहाँ पे भगवान कृष्ण को ही यहाँ पे उनका स्तुति कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जो है वो अपनी रासलीला में मग्न रहते हैं। वो अपना गोपियों के साथ हैं, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, और उनके साथ में वो हर एक गोपी के साथ में वो वहां पे भगवान कृष्ण उपस्थित हैं। तो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं भगवान को कॉपी करने के लिए, अरे भगवान की तो इतनी सारी गोपियां हैं तो मैं भी 2-4 रख लेता हूँ। तो ठीक है, अगर 2 क्यों 4 रखो, लेकिन उनके साथ साइमल्टेनियसली उनके साथ में रह के दिखाओ। ये नारद मुनि भी जब कंफ्यूज हो गए कि अरे भगवान इतने 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रह रहे हैं, वो देखने के लिए गए वो। और वहां पे वो आकाश से जाके हर एक महल के साथ जब वो आए, भगवान कृष्ण देखे आ रहे हैं ऐसा, और जब उनका जब द्वारका में एंटर हुए तो वो एक भगवान कृष्ण 16,108 बन गए और एक एक महल में वो एंटर करने लगे। और वहां पे जाके कभी अपने पत्नी के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे कुछ, कहीं हर पैलेस में 16,108 महलों में अलग अलग भगवान का लीला है वो देख रहे। तो वो एकदम अचंभित, बोले हाँ ये है भगवान। तो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। और भगवान के हमको जो है ना, उनको इमिटेट नहीं करना है, उनको बोलते हैं अनुकरण और अनुसरण। तो उनका हमको इमिटेट नहीं करना है, उनको फॉलो करना है। भगवान ने जो कहा, अच्छा तो जैसे भगवत गीता दे दिया कि उनको ये करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य, खाना कैसे खाना है, कैसे रहना है, वो इंस्ट्रक्शंस हमको फॉलो करने हैं। लेकिन कोई ये सोचे कि ये गोपियां के इतने सारी तो मैं, तो ठीक है, तो बोला थोड़ा गोवर्धन पर्वत भी है, वो भी उठा के दिखाओ, पूतना जैसी राक्षस नहीं है, वो काम करके दिखाओ। तो ये सब भगवान के कार्य हैं। तो जैसे भगवान रासलीला करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान विष्णु भी जो है, ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय जो है इसका लीला कर रहे हैं। उनका ये जो उनका रास लीला है, ये भी उनका रासलीला डांस इज परफॉर्म्ड बाय लॉर्ड कृष्णा इन द कंपनी ऑफ काउ डैमसेल्स एट वृंदावना, and the personality of Godhead Garbhodaksha Vishnu is also engaged in rasa enjoyment with his external potency। तो अपने जो external potency है, जो बहिरंगा शक्ति है, उसके साथ वो इस लीला कर रहे हैं सारा। उसमें ये कहते हैं, फिर कहते हैं Lord indirectly Lord Brahma offers his respectful obeisances unto Lord Shri Krishna, who is factually ever engaged in rasa enjoyment with the gopis। तो भगवान ब्रह्मा जी जो है वो गुप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण का ही स्तुति कर रहे हैं, ये कहते हैं। और फिर गोपाल तपनी उपनिषद का प्रभुपाद जी यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं। वो एक श्लोक है, प्रारार्धान्ते सो अबुद्यत गोपवेशो में पुरुष पुरुषाद आविर्बभूवः। तो यहाँ पे जो भगवान और जीव एक है, ये उस गोपाल तापनी उपनिषद में भी क्लियरली कहा गया है कि ये जो है दोनों अलग हैं, ये दे आर टोटली डिफरेंट, इसमें कहा गया है। फिर when there is sufficient intelligence to understand, ऐसा नहीं, प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि बहुत हाई इंटेलिजेंस चाहिए समझने के लिए। सफिशिएंट इंटेलिजेंस, थोड़ा सा भी बुद्धि होगा तो समझ जाएगा कि इनमें फर्क है। तो ये जो बहुत ही, मतलब हमें देखा जाए तो मतलब ये इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो बहुत ही अनइंटेलिजेंट, जो अल्प बुद्धि, जिनको बुद्धि है ही नहीं, वो लोग भगवान को और जीवात्मा को एक समझते हैं। लेकिन जिसके पास हल्का सा भी बुद्धि है, वो समझ सकता है कि अरे ये तो भगवान ही कर सकते हैं, बस ऐसा। तो इसमें ये प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि वो अपने अंतरंगा शक्ति से इस मटेरियल मैनिफेस्टेशन को प्रकट करते हैं। तो अगर हम लोग दोनों श्लोक देखें तो पहले श्लोक में यहाँ पे कहा गया है कि जो पायस एक्टिविटीज है वो सिर्फ भगवान के लिए करनी चाहिए। तो इसका वैष्णव, एज ए वैष्णव हम लोग को इसमें से ये सीखना है कि
न सिर्फ ये कार्य लेकिन इसके और ऊपर के जो कार्य हैं, जो भक्ति के कार्य, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, ये सब जो है ये इसमें लगना चाहिए। यहाँ पे ये कहा गया है कि ये ठीक है, मतलब ऐसे नहीं ये टॉप मोस्ट कार्य है, लेकिन ठीक ठाक है, ओके, इससे करने से नुकसान नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएंगे। तो फिर ऐसे कार्य क्यों करना है जैसो जो मतलब उसका इतना ये नहीं है, तो व्हाई नॉट डू द टॉप मोस्ट। तो वो भक्ति में लगना चाहिए, और हम लोग भक्ति में लगेंगे तो फिर हम लोग देखते हैं जैसे गोपियां हैं, गोपियां भक्ति में लगी तो उनका मन उसमें इतना लग गया कि उनको कुछ भी पता नहीं चलता, उनको कुछ याद नहीं रहता कपड़े कैसे पहने हैं। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे उनको बुलाने के लिए, तो कोई यहाँ पे होठों पे काजल लगा रही है, कोई आंखों में लिपस्टिक लगा, अरे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे मतलब इतना प्रेम है, हमको जाना है, भागना। कोई खाना बना रही है तो सब ऐसे ही छोड़ दिया, कोई बच्चे को देख रही, तो सब कुछ छोड़ के वो भगवान के पास भागते थे। तो ये जो है आसक्ति, ये बनाना चाहिए। और ये कब बनेगा, जब हम उस प्रेम से, हम उस जो है ना, वो प्रेम जो है भगवान के प्रति उत्पन्न हो। और ये प्रेम जो है ये बहुत ही टॉप लेवल है। तो नीचे के स्तर से चलना, पहले भजन क्रिया अच्छे से करना चाहिए। हम लोग भजन क्रिया अच्छे से करेंगे, हम लोग भजन अच्छे से करेंगे। लोगों को कैसा है, सीधा प्रेम चाहिए, दान नहीं करना है, तपस्या नहीं करना है, अरे बस भगवान से प्रेम करना है। अरे वो स्टेप तो है ना, कोई अगर किसी 40 माले की बिल्डिंग पे जाना है, वो ग्राउंड फ्लोर पे सीधा वो ऊपर से नहीं जा सकता, लिफ्ट से भी जाएगा तो उसको गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं डिश सीधा इधर से डिश, वो वैसा नहीं होगा। तो यू हैव टू गो थ्रू दैट। तो भक्ति जो है ये एक लिफ्ट की तरह है जो हमको फास्ट ले जाएगा, लेकिन वी हैव टू गो दैट। आदो श्रद्धा, पहले अच्छा श्रद्धा रखो, साधु संग करो, भक्तों का संग करो। जैसे उस दिन प्रभु रामरूप प्रभु जी कह रहे थे कि हम लोग को अच्छा सा भजन करना है, साधु संग करना है। और प्रभुपाद जी के बुक्स जब हम लोग पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के बुक्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तो ये कभी नहीं होगा। इसके लिए प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना जो है हमारे लिए, प्रभुपाद जी जैसे हमेशा बोलते हैं कि मिनिमम 1 घंटा तो पढ़ो हम लोग, लेकिन हमारे से वो भी नहीं होता। तो प्रभुपाद जी का बुक्स हम लोग को पढ़ना है अगर भक्ति में टिके रहना है। हम लोग को आगे जाना है हम लोग को, लेकिन टिके भी रहना है। तो प्रभुपाद जी का बुक्स हम लोग को बहुत ही सीरियसली और स्क्रूटिनाइज, ऐसा नहीं बस ऐसा ऐसे नहीं पढ़ना है वो तोते की तरह। तोता भी हरे कृष्ण, प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं तोता भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है, लेकिन जैसे बिल्ली आके उसका गला पकड़ती है तो टैं 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 करके चिल्लाना शुरू कर देता है। दैट इज ऑफ नो यूज। तो उसको प्रभुपाद जी के बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। खाली पढ़ लिया बस मेरा काम हो गया, अब जीवन में अप्लाई करना तो वो आप लोग करो, ऐसे नहीं होगा। रीड, स्टडी, अंडरस्टैंड, अप्लाई, ये बहुत बहुत जरूरी है हम लोगों को। तो ये करना है हम लोगों को। और सेकंड श्लोक में हमने देखा यहाँ पे ये कहा जा रहा है, वो भगवान कृष्ण को ही गुप्त रूप से यहाँ पे वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, रासाय ते नमः। तो यहाँ पे जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, जैसे अंतरंगा शक्ति के साथ ये जो लीला कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब कर रहे हैं, बस वैसे ही भगवान जो है हमेशा जो है अपने लीला में रहते हैं। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई जो एडिशनल कुछ कमेंट्स हैं या कुछ मैंने कुछ मिस कर दिया है तो यू कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।